नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर कैमूर से है, जहां जल जंगल जमीन की लड़ाई को लेकर अखिल भारतीय खेत मजदूर किसान सभा का प्रांतीय सम्मेलन का आयोजन भभुआ के लिच्छवी भवन में आयोजित हुआ, जिसमें आदिवासियों, किसानों, मजदूरों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में केंद्र सरकार और बिहार सरकार पर जमकर नारेबाजी की गई। सभा में सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। साउथ इंडिया से आई एस जयंती और प्रांतीय सचिव अशोक बैठा कार्यक्रम में शामिल हुए। इनका मुख्य मांग थी कि केंद्र और बिहार सरकार आदिवासियों से जल जंगल जमीन के अधिकार को छीन रही है। उसी को लेकर पूरे बिहार में किसान मजदूरों को एकत्रित किया जा रहा है, जिससे संगठन को मजबूत किया जाए। आज केंद्र सरकार 2023 एक काला कानून लाया है। उसमें जो हमारा जंगल और पहाड़ सभी को, समस्त जंगल और पहाड़ों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों को सौंपने के लिए नया कानून लाया गया है। ये बहुत बड़ा प्रमादकर कानून है। सभी जनता को और पर्यावरण को भी इसमें बहुत नुकसान हो सकता है, लेकिन किसी सरकार भी इस कानून को आज लाने के लिए कोशिश नहीं किया है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी सरकार नहीं डरे इसको, उन्होंने आज इतना बड़ा काला कानून लाया है। इसके खिलाफ AIKMKS हम उसको लड़ते हैं। इस कानून को वापस लेने के लिए हम AIKMKS की ओर से सरकार को डिमांड करते हैं। इसके खिलाफ हम आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में बहुत बड़ा ऑल इंडिया एक कन्वेंशन सम्मेलन किया है। उसमें भी सरकार को कहा कि इस काले कानून को जरूर तुरंत वापस लेने के लिए हम डिमांड किया है। इसके खिलाफ बिहार में भी आदिवासी लोग और किसान मजदूर लोग देखिए, हम लोग अखिल भारतीय खेत मजदूर किसान सभा के प्रांतीय सम्मेलन करें भभुआ में, और इसका मुख्य उद्देश्य है कि संगठन को मजबूत करना। दूसरा है कि हम जो स्टेट गवर्नमेंट और आपके देश की जो सरकार है वो खासकर गरीब विरोधी है, किसान विरोधी है। इसके खिलाफ जो नीति ला रही है या कानून बना रही है, इसके खिलाफ हम एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। और खासकर जो है लैंड टू टिलर, जो ज़मीन जोतता है वो ज़मीन का मालिक हो, जैसे लैंड रिफॉर्म एक्ट, तो बिहार में आज तक इसको लागू नहीं किया किसी सरकार ने। आपको मैं बता दूं, डी बंदोपाध्याय का रिपोर्ट आ गया है। बिहार में 21 लाख एकड़ से ज़्यादा ज़मीन जो है बड़े भूमाफियाओं के कब्जा में है, आपको जमींदारों के कब्जा में है, बड़े किसानों के कब्जा में है। जो बिहार सरकार ज़मीन है या आपको सीलिंग से फाजिल ज़मीन है, भूदान की ज़मीन है, जिसको बिहार सरकार छीने और भूमिहीनों में बांटे, तो हर भूमिहीन परिवार को 1 बीघा से बेसी ज़मीन पड़ेगा, जोतने की ज़मीन मिलेगा। लेकिन बिहार सरकार किसी ने बिहार सरकार कोई भी हो आज तक लागू नहीं किया। दूसरा है कि हमारे यहाँ जो मजदूर हैं वो उनको पलायन होना पड़ता है दूसरे राज्य में। यहाँ व्यवस्था करना चाहिए कि बिहार में जो है रोजगार हो, ये बड़ा मुद्दा है। और भूमिहीन को जो है वो मनरेगा का काम 300 दिन का मिले, मजदूरी सबसे न्यूनतम मजदूरी जो दर है बिहार में सबसे कम है, जो आपको बिहारी को मिलना चाहिए वो कम से कम 700 रुपया न्यूनतम मजदूरी होना चाहिए। ये सब सवालों को लेकर हम जनता का जो प्रॉब्लम है, जनता की जो समस्या है, उस पर हम जो है एक सम्मेलन करके अपने संगठन को मजबूत करके और सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ हम बिहार में एक बड़ा आंदोलन, देश में बड़ा आंदोलन करने के लिए हम लोग किए हुए हैं। सामने लोकसभा चुनाव है, उसके लेके देखिए, लोकसभा जो चुनाव है वो चुनाव आएगा, और भारत के अंदर चुनाव बहुत आया, बहुत गया, चुनाव बहुत आएगा। हम समझते हैं कि नरेंद्र मोदी जो है आज फासी सरकार है, वो देश के नफरती सरकार है, ये इसको जाना चाहिए। लेकिन हम इस में नहीं है कि कोई नई सरकार, दूसरी सरकार आ जाए या और भी कांग्रेसी सरकार, मिलीजुली सरकार आए तो जनता को कुछ दे। ये चोर चोर मौसेरे भाई हैं, इन सब से कुछ होने वाला नहीं है। जब तक लाल झंडा जो है आपको जो है देश में नहीं आएगा, देश की क्रांति जब तक नहीं होगी, तब तक जो है यहाँ जनता को माने जो है जो आज़ादी है उन्हें मिलेगा।
देखिए, बिहार में हम नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो है हम हैं। नरेंद्र मोदी सरकार आज देश में जो दंगा फसाद, जो देश को बर्बाद करे, कपरोट घराने को फायदा पहुंचाने के लिए देश की संपत्ति को बेच रही है, तो कौन नहीं होगा। देश का जितने भी नागरिक हैं, जो असली जो है देश का पुत्र होंगे या आपको नेशनल जिनके राष्ट्रीयता होगा, वो सब जो है आज सरकार के खिलाफ होंगे। हम ही नहीं, सब होंगे। ये बिहार सरकार बोल रहे हैं, तो बिहार सरकार में तो आप हैं, तो नहीं, हम नहीं है, बिहार सरकार में हम नहीं है। और वो कुछ भी हो, बिहार में कम्युनिस्ट लाल झंडा कुछ है अपने सीट के लेकर, लेकिन सरकार में नहीं है, वो भी नहीं है, सरकार के बाहर हैं। हम सरकार के नीति के खिलाफ हैं। और नीतीश तो सबसे जो है बिहार को नेस्तानाबूद कर दिया। नीतीश जी, लालू जी नेस्तानाबूद कर दिया बिहार को। बिहार को क्या दिया? 15 साल लालू जी का शासन रहा बिहार में। नीतीश जी आज शासन 15-20 साल से चला रहे हैं। क्या है उन्होंने दिया? किसको दिया? बड़े माफियाओं को दिया, कला बाजारियों को दिया, ठेकेदारों को दिया, अपने मंत्री मिनिस्टरों को तनख्वाह बढ़ाया, सुविधा बढ़ाया, और जो है घूसखोरी बढ़ाया, अफसरशाही बढ़ाया। क्या है बिहार में? ये कारवां कहाँ तक चलेगा? ये तो अभी शुरू हुआ है। हम पूरे ऑल इंडिया संगठन हैं, हर राज्य में सम्मेलन कर रहे हैं, हर जिला में सम्मेलन यहाँ किए हैं, हर प्रखंड में सम्मेलन किए हैं, और गांव में भी हम सम्मेलन करके टाइट कर रहे हैं। सरकार के खिलाफ हम लड़ेंगे इसकी नीति No alternative before people, only struggle. No alternative, only struggle is there. हाँ, प्रांतीय सचिव अखिल भारतीय खेत मजदूर किसान सभा के अशोक बैठा मेरा नाम। नमस्ते, मैडम, मेरे नाम है, सभा किस लिए? हाँ, मेरी नाम है एस झांसी, को कन्वीनर ऑफ ऑल इंडिया खेत मजदूर किसान सभा। आज मैं इधर बिहार आया था क्योंकि लिए इधर ऑल इंडिया खेत मजदूर किसान सभा बिहार का सभा हो रहे, इसके लिए ये सभा को हम मुख्य वक्ता से इधर आया था। इधर हमारा प्रधान डिमांड है जल, जमीन, जंगल सब के लिए लोगों को एकायत कर ही काम करना को पड़ेगा। यही है मेन आवर इंटेंशन, हमारा उद्देश्य है, मेन यही है। जल, जमीन, जंगल। तो ये मेन मुद्दा आप लोग का क्या है? मुद्दा तो केंद्र में तीन शासन है ना, वो शासन को पूरा वापस ले लो, और जल, जमीन, जंगल ये आदिवासी मानों को, आदिवासी गरीब लोगों का है। इसके लिए हम ये एग्जिट करने के लिए, लोगों को एग्जिट करने के लिए ये सम्मेलन हम ये कल कहाँ सम्मेलन चल रहा है? बिहार तो हाँ, बिहार में? बिहार में चल रहे। बाद में ऑल इंडिया सम्मेलन हो जाए। बिहार के हर डिस्ट्रिक्ट हाँ, सुविधा है तो हर एक गांव में भी हम करेगा। हर डिस्ट्रिक्ट, हर एक गांव में भी हम करने का। नेम मैडम, नेम क्या? मेरे नाम तो बोला नाम, मेरा नाम है एस झांसी, को कन्वीनर ऑफ AIKM-KS। ओके। कैमूर से सीनू संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। बता दें कि 21 लाख एकड़ जमीन ऐसी है जो जमींदारों, भूमाफिया, बड़े किसानों के कब्जे में है, जो बिहार सरकार की जमीन है। इसी जमीन को लेकर अब उपद्रव शुरू हो गया है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।